सबसे पहले खुद को पहचानेंगे, खुद आप क्या हैं। हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ उसकी यूनिक गुण होते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल मन नहीं करता है। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो उस हिसाब से आपको शून्य से लेकर के शिखर तक जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट अपनी हथियार बना लें। फोन जब से आए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत बच्चे बोलते हैं सर टाइम टेबल बता दो, कितना पढ़ें, किसको कितना पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। हम बार बार बोलते हैं हम अगर टाइम टेबल बताएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों की बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा और आप लोग जो है जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और आपने बोर्ड में जो भी आपने टारगेट सोचा होगा, आपने जो भी परसेंटेज लाने का सोचा होगा, उसके लिए आप मेहनत लगातार कर रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले कुछ ऐसे ऐसे तरीके जिसको आप अपने तैयारी में अगर प्रयोग करेंगे, अगर उसे अपने तैयारी में जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तैयारी में लग जाएगा चार चांद। आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जाएगी और आप जो है उस सही डायरेक्शन को पकड़ते हुए अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है आज की तैयारी। तो सबसे पहले इन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो बातें क्या हैं कि आप लोग जो है अपने आप को पहचाने। सबसे पहले खुद को पहचानेंगे, खुद आप क्या हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग अलग है। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी अलग अलग है, हर व्यक्ति का अपना पसंद अलग अलग है, हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ उसकी यूनिक गुण होते हैं। तो उसके हिसाब से हमने आपके पढ़ाई के गुणों को लेते हुए तीन कैटेगरी बांटा है। तीन क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका जो है ना सिलेबस वो कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले यह पता करना जरूरी है कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है। जितना कंप्लीट है उसे एक बार रिवाइज करना है और जो कंप्लीट नहीं उसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी तैयारी करना पड़ेगा। अगर सिलेबस में आपने वो पार्ट कंप्लीट कर चुका है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आपको वो तैयार हो गया, तो आप एक्स्ट्रा के तौर पर थोड़े मोड़े और भी चीजों को देख सकते हैं। ठीक बात। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो उस हिसाब से आपको शून्य से लेकर के शिखर तक जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका क्या है, फिर इसके बाद है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और क्या पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। यह भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल मन नहीं करता है। जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसे बूस्टर की तरह यूज करें, यानी जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो ही उस सब्जेक्ट को पढ़ें। इससे क्या होगा, फेवरेट चीजें करने से अपने आप मन करने लगता है, अपने आप मन उस चीज में चला जाता है। और जब आपकी पढ़ाई में अच्छी खासे मन लग रही है तो जो वो सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है, उन सब्जेक्ट को भी आप थोड़े थोड़े समय देते हुए धीरे धीरे ही सही उनको भी तैयार कर लें, उनको भी अपना फेवरेट बना लें। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट अपनी हथियार बना लें और उस हथियार का प्रयोग बार बार अपने मन के ऊपर करें, मन को पढ़ने के लिए तैयार करने के लिए। फिर इसके बाद क्या है, आपको जो है ना किस टाइम पर पढ़ना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर टाइम टेबल बता दो, कितना पढ़ें, किसको कितना पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। हम बार बार बोलते हैं हम अगर टाइम टेबल बताएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। हमने जिस तरह से अपना क्लास 12 दिया था वैसे ही आपको नहीं देना है, क्योंकि आप अलग हैं, हम अलग हैं। इसलिए टाइम टेबल आपका खुद का स्वयं का होना चाहिए, खुद के हिसाब से होना चाहिए। आप किस टाइम पढ़ना पसंद करते हैं, आपको कितना पढ़ना पसंद है, आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फेवरेट है, आप किस सब्जेक्ट पे ज्यादा समय देते हैं, किस सब्जेक्ट पे कम समय देते हैं, ये सब कुछ आप खुद जानते हैं। इसलिए टाइम टेबल आप स्वयं बनाएंगे और टाइम टेबल में आपको यह देखना है कि जिस टाइम आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होगा उसी समय आप पढ़ें। ठीक है, लेकिन एक सबसे आसान, सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन हम आपको बता दे रहे हैं पढ़ने का कि अगर आप सोने के तुरंत बाद पढ़ते हैं, सोने के तुरंत बाद मतलब सो के उठ गए तो ठीक है, अगर आप जो है सोए हुए हैं उसके बाद जग रहे हैं और जगने के जो है 5-10 मिनट बाद आप किताब लेकर के बैठ कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो याद रखिएगा उस समय आपकी पढ़ी हुई बातें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक इसी तरह जस्ट रात में सोने से पहले भी पढ़ लेते हैं, रात में, लेकिन ये नहीं कि दिन में सोने जा रहे हैं उससे पहले पढ़ लें, ऐसा नहीं। वो थकावट की नींद होती है, उससे आपको जो है कुछ याद नहीं होगा, लेकिन रात में जो है नींद आवश्यकता होती, रात में नींद सबको करना ही करना है, लेना ही लेना है। ठीक है, तो अगर रात में सोने से पहले भी अगर आप पढ़ लेते हैं, आधा घंटा ही क्यों ना, अगर आप वो पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ाई आपकी जो है बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में स्टोर रहेगी। तो 2 टाइम, जगने के तुरंत बाद और रात में सोने से जस्ट पहले, अगर आप इन दोनों टाइम पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, लंबे समय तक आपको याद आता है। फिर इसके बाद अगर आपने ये तीनों बातों को समझ लिया तो ये सबसे बड़ा चीज देखना है, क्या देखना होगा। अब बात होता है कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने को लेकर के बच्चों के मन में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। नींद आने लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, एग्जाम आ गया लेकिन गेम खेलने का मन करता है, सोशल मीडिया देखने का मन करता है, इंस्टाग्राम पे रील्स ना देखें तो मन नहीं बनता है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमेशा होते हैं। फोन जब से आया डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना बात। तो ये अपने आप पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कोई ट्रेंडिंग का कुछ याद आ जाता है, कुछ ट्रेंडिंग चीजें चल रहा है, उसके रील्स आने लगते हैं और आप जो है समय बिताते बिताते आप सोचते हैं कि हम आधा घंटा का रेस्ट लेंगे, हम 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कब बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले यह करना हो कि बोर्ड में कितना परसेंट लाना है,
ठीक है, आपको बोर्ड में क्या परसेंट लाना ये डिसाइड करना पड़ेगा और इसे आप जो है अपना गोल माने, आप इसे अपना क्या मानेंगे, गोल मानेंगे। लेकिन इस गोल को डिसाइड करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए, गोल जो है रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी ये मत सोचने लगना कि बोर्ड में हमें 100 में से 100 लाना है। अपने आप को आप पहचान लिए, जब आप अपने आप को पहचान लिए तो उसी हिसाब से आप गोल भी डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप के अकॉर्डिंग ही गोल डिसाइड कर लेगा। नामुमकिन गोल रखेंगे तो भाई वो पूरा नहीं होगा और वो आपके लिए एक टेंशन का ही काम करेगा, आप उसको लेकर के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए गोल कैसा होना चाहिए, जिसे आप सच में अचीव कर पाए, इस प्रकार का होना चाहिए। अब ये गोल करता क्या है, जैसे ही आप गोल डिसाइड करेंगे तो ये गोल आपको मोटिवेशन देगा। बात समझे, ये गोल क्या करेगा, आपको मोटिवेशन देगा काम करने को लेकर, पढ़ने को लेकर के। अगर आपने सोचा 70%, आपने सोचा 80%, आपने सोचा 90%, आपने सोचा 95%, जो भी आपने गोल डिसाइड किया वो गोल आपको पढ़ने का मोटिवेशन देगा ही देगा। अब उस मोटिवेशन को जैसे ही आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना है। और जैसे ही आप उसको एफर्ट डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा माइंड क्या होगा, वो डिसिप्लिन में आ जाएगा। और डिसिप्लिन में आने से क्या होता है, जैसे ही आपका माइंड डिसिप्लिन में आ जाएगा, एफर्ट डालते हैं मोटिवेशन के थ्रू, तो फिर क्या होगा, आपका जो मेहनत है एग्जाम को लेकर के, आपकी तैयारी को लेकर के, आपका जो मेहनत है वो लगातार सही दिशा में ही काम करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति डिसिप्लिन होता है वही क्या होता है, वही सही दिशा में और लगातार काम करता है। और यही पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लगातार पढ़े, सही दिशा में पढ़ते रहे, सही तरीके से अपनी तैयारी करते रहे। और जब ये सब काम हो जाता है तो फिर आपका ये गोल अचीव हो जाएगा। और जैसे ही गोल अचीव हो जाएगा तो वापस से आपको मोटिवेशन मिलेगा किसी दूसरे गोल में काम करने के लिए। तो ये एक तरह से जो है पूरा का पूरा साइकिल की तरह काम करता रहता है। लेकिन मोटिवेशन क्या होता है, पानी का बुलबुला। आज आपने कोई वीडियो देखा, बहुत मोटिवेट हुआ और फिर वापस क्या होगा, थोड़ी समय बाद वो मोटिवेशन बंद हो जाएगा। वो पानी का बुलबुला है, उठता है फुटता है, उठता है फुटता है। इसीलिए गोल के साथ अपना जो है अपने जीवन में आपके कोई ना कोई एंकर ऑफ लाइफ होंगे। यानी आपके जीवन में आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपको मोटिवेट करने का काम अक्सर करता होगा। हो सकता है कोई दूसरा कोई भी हो सकता है आप किसी को आइडल मानते हो, उसके तरह बनना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। कोई भी जो क्या करेगा, जो बूस्टर का काम करेगा। बूस्टर का काम करने का मतलब क्या है, अगर आपका मोटिवेशन डाउन होगा उसको देखेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे सुनेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर से मोटिवेशन जो बूझ रहा था वो वापस से जग जाएगा, उस बुझे हुए चिंगारी में वापस से आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीजें आपके बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल के हिसाब से ही तैयारी करेंगे। अगर गोल रहेगा, गोल डिसाइडेड रहेगा, मोटिवेट रहेंगे तो आप अपनी तैयारी सही डायरेक्शन में करते जाएंगे, आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद ये सारी बातें हो गया, लेकिन पढ़ें कैसे, है ना बात। पढ़ाई के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल क्या चाहिए, तो जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उनको हम यहां पर जो है 5 ग्रुप में लिखे हैं, 5 हेडिंग्स के अंदर लिखे हैं। इन 5 चीजों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 5 चीजों में अगर आप पूरा मेहनत कर लेते हैं तो अगर आप शून्य से शिखर तक का, हमने बोला ना, जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो कुछ भी नहीं पढ़े, वो तब भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। और जो पहले से पढ़े हुए हैं, इन 5 के जरिए वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में जो है अपना मदद ले सकते हैं। क्या क्या चीज है, सबसे पहला जो भी हम लोग के फ्री बैचेस हैं, आप उनके जरिए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहां भी सिलेबस कंप्लीट है, पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए, अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहे हैं। जैसे कि हम अकाउंट्स में बताएं तो अपना एक एसएम शुक्ला सीरीज चल रहा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। उन क्वेश्चन को आप याद करते चलिए, उन क्वेश्चन को सीखते चलिए, आपका जो है तैयारी में बहुत जबरदस्त उछाल होने वाला है। फिर इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसके अलावा मतलब चैप्टर्स बताए गए हैं कि आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स इक्वल मार्क्स के आते हैं, सारे चैप्टर्स के वेटेज सेम है ना। कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे लगातार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे इस बार पूछा गया तो अगली बार नहीं पूछा जाएगा, अगली बार पूछा गया तो इस बार नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार के भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जो अल्टरनेटिव आते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस लगभग ना के समान बनता है, कभी बन गया तो बाई चांस बन गया, ऐसा टाइप का। तो इसीलिए आपको जो है ना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने पड़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख करके उनको कवर करना पड़ेगा। जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढ लेंगे तो फिर उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने पड़ेंगे और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयार करना पड़ेगा। वो सारे के सारी चीजें आप तैयार कर लेंगे। तो ये क्या है, ये ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इस प्रकार की चीजें। अगर ये सारी तैयारी होंगी, इतने आपने तैयार कर लिया, तो फिर क्या करेंगे आप जो है PYQs और अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। और जब ये आप ऐसे करते हैं तो फिर क्या होगा, इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जब आप PYQs और अनसॉल्व पेपर्स में देखेंगे और आपको वो ज्यादा से ज्यादा उसके आंसर्स पता रहेंगे, तो आपको तैयारी में लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी हो चुकी है, अच्छी होगी। और उसके बाद जो छोटे मोटे थोड़े मोटे क्वेश्चन जो छूट जाते हैं उसके लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने तैयारी को पूरा का पूरा 100% तक ले जा सकते हैं।
और इन्हीं पूरी तैयारी में आपकी जो किताबें हैं वो आपके लिए एक हेल्पर का काम करेगा। यानी इस किताबों से आपको क्या ढूंढने हैं, जो आंसर्स आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं उस आंसर्स को किताबों से ढूंढिए, अपने लैंग्वेज में करने की कोशिश कीजिए। जो आंसर्स आपको मिले नहीं है अनसॉल्व के और पीवाईक्यू के उन आंसर्स को अपने बुक्स में ढूंढिए, उनसे याद कीजिए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है 100% हो जाएगी और आप अपने अकाउंट्स में जो है सबसे बेस्ट, सबसे जबरदस्त, सबसे बढ़िया मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।